दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक एपिसोड नंबर 7 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आप ध्यानपूर्वक देखें। कुछ नए अनुसंधान के लिए नया अनुसंधान करके आपके सामने वीडियो करने जा रहा हूं, जो आप ध्यानपूर्वक समझें। जो आप हारमोनियम सीख रहे हैं और हमारे एपिसोड नंबर 3 से आप जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, तो वो लोग वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते हो तो आप हारमोनियम निश्चय सीख जाओगे। और जो कोई कोई नया भी कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए लाभदायक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कई लोग हारमोनियम सीखने में असफल रहते हैं। सब कुछ वो कला विधि से हारमोनियम सीखते हैं, कोई सरगम वगैरह कुछ सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी उनसे हारमोनियम पर खुद से कोई भजन और गाना नहीं निकलता है। क्योंकि वो एक जैसे उसकी हारमोनियम के बारे में वो कथा होती है, जैसे सरगम बजाओ ऐसे कुल मिलान वो होती क्या चीज़ है कि अपनी फिंगर अच्छी तरह चलनी शुरू हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए वो बताया जा रहा है। बाकी उनसे कोई भजन की राग वगैरह अपन नहीं निकाल पाते हैं, तो इसके लिए तरीका अलग ही है। हर वीडियो में आपको हम बताते हैं, तो आप समझिए कि इसमें आपको ये सारे गाने तो जरूर बजाना है। हर जितनी आप हारमोनियम सीख रहे हैं, तो हर रोज जिस समय आप हारमोनियम को सुबह शाम 2 घंटा बजाना चाहिए आपको। और जब तक आप सीख रहे हैं, तो प्रथम आपको बैठते ही तीनों शतक में आकार में आपको सारे गाने बजाने चाहिए, ताकि आपकी फिंगर अच्छी तरह चले और आपको ऐसे पता रहे कि भाई कौन से नोटेशन पर कौन सी फिंगर पड़ती है। तो नोटेशन ये जैसे कोई सारेगामा बजाते हैं या कोई भी भजन गाते हैं, तो इस नोटेशन पर अंगुली यही लगेगी, इस पर यही लगेगी, और फिर इससे ये अंगूठा टिके, फिर ये फिंगर इस प्रकार लगेगा, ये लगेगी, फिर ऐसा आएगा। तो ये नॉलेज होगा, जिससे क्या होगी, अब आपकी अंगुलियां फंसेगी नहीं, आपकी अंगुलियां स्मूथ चलेगी। पूरे हारमोनियम कीबोर्ड पर आपको बजाने में दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ आप बजा रहे थे एकदम आपको यहाँ स्टेप लेना है, तो आपको झटाझट आप ऐसे ले लोगे। इसीलिए सारे गामा का वो ऐसे ही एक पैटर्न है, उससे अंगुलियां चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, जिससे अपन कोई भी राग निकालते, कोई नोटेशन यहाँ से यहाँ ही लगाना पड़ता है, 2 छोड़ के यहाँ से फिर एकदम यहाँ लगाना पड़ता है। तो अपन को जैसे स्टेप मिलते रहे, इसीलिए सारेगामा बजाना जरूरी है। और बाकी सारेगामा बजाने के बाद में भी आप आपको कोई भजन वगैरह निकालने के लिए वो विधि एक अलग ही होती है, वो बहुत इससे अलग होती है। उस विधि का प्रयोग आप करोगे तब भी आप कोई भजन संगीत हारमोनियम पर बजा सकोगे और खुद से भी निकाल सकोगे। वो विधि है क्या? वो विधि इस प्रकार है कि आपको हर वीडियो में बताते हैं उतार चढ़ाव और भजन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से भजन भजन कहाँ से शुरू हो रहा है, भजन उठ कहाँ से रहा है, उसका भजन का ठहराव कहाँ है, फिर वो ठहराव जहाँ ठहराव है वो ही आपकी स्केल है, और उसी स्केल से आप ऊपर जाते हैं तो वो आपका उतार चढ़ाव है, और उससे नीचे जाते हैं वो आपको उतार है। तो उतार चढ़ाव क्या होता है? उतार चढ़ाव ये होता है जिस प्रकार अपन कोई कड़ी बोलते हैं, जो अपन तिकी गले को जोर देकर बोलते हैं, तो वो आपको चढ़ाव में बोलना है, और जो गले को कम जोर देते हुए आपके भजन का कोई राग है, तो उसमें आपको बारी नोटेशन लगाने, जैसे उतार के नोटेशन। जिस प्रकार गले का उतार चढ़ाव है उसी प्रकार आपको बजाना है।
तो आपको हम बताते हैं, देखो अब इसका सा यही है, कई कई भजना का सा यही होता है, जहां से शुरू होता है वही सा है। और भजन है कि आदु आदु पद न्यून पद मोटो, और आदु आदु पद न्यून पद मोटो, सतरी संगत संता वाली क्रिया बिना न्यून पूर्ण क्रिया, ये भजन है। ठीक है, तो इस भजन को अपन कैसे गाएंगे, तो देखिए आप तीसरी काली से भजन देके आप समझिए कि अब भजन में आप राग सुनाओ, आपको मुंडे से उतार चढ़ाव कैसे, हाँ साधु भाई ये राग है, तो अपन को कैसे बजाना है। आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आप उतार चढ़ाव में से आपको जो मैं नोटेशन बता रहा हूँ, हारमोनियम आपको दिख रहा है, कीबोर्ड आपको दिख रहा है, तो आप ये जो मैं बजा रहा हूँ वीडियो को बार बार देखिए, और मैं किस प्रकार बजा रहा हूँ, वो नोटेशन कौन कौन से टच कर रहा हूँ, कौन से नोटेशन पूरा दबा प्रेस कर रहा हूँ, और कहाँ से उतार चढ़ाव कैसे ले रहा हूँ। तो बार बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे मतलब आप एक भजन निकालोगे तो 2 निकलेगा, 2 निकालोगे 3 निकलेगा, क्योंकि आपको सब ज्ञान हो जाएगा, उतार चढ़ाव का ज्ञान हो जाएगा। उतार चढ़ाव का जब आपको उतार चढ़ाव का ज्ञान हो गया, और राग हारमोनियम पर आप कीबोर्ड ये जो कोई नोटेशन पर आपकी फिटो फिट राग बैठती रहेगी, जो कड़ी आप बोल रहे हैं उतार चढ़ाव में, उससे में नोटेशन उतार चढ़ाव में बोल साथ साथ बोलते रहेंगे, तो आप सत्या आप हारमोनियम सीख जाओगे, और एक भजन नहीं लाखों भजन, दुनिया के भजन आप निकाल लोगे। ये तरीका आपको आ गया, जिस दिन आपको हारमोनियम बजाने से कोई नहीं रोक सकता, सरस्वती भी नहीं रोक सकती। एक बात कर रहा हूँ मैं कोई सरस्वती का अपमान नहीं कर रहा हूँ, परंतु उस दिन सरस्वती भी आपको नहीं रोक सकेगी। सरस्वती आपके हाथ में आ जाएगी, जैसे मतलब ये जो आप तरीका सीख गए, तो तरीका ही सरस्वती है। तो ज़्यादा आपको थोड़े में अतिशयोक्ति हो रही है, आपको ये भी लग जाएगा, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सरस्वती को भी है, सरस्वती का अपमान नहीं कर रहे, परंतु विद्धि दिमाग में आएगी तो आपके दिमाग में सरस्वती आ गई, ये समझो। जिसके दिमाग में सरस्वती बैठ गई तो वो कलाकार बन गए।
तो सरस्वती बटवाने का यही तरीका है। और आपकी एक बार थोड़ा मैं बताते तो आपकी यानी आपकी फिंगर ऐसे नहीं चलनी चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं, आपका हाथ बराबर सीध में, यहाँ जाते हुए सीध में रहना चाहिए हाथ ऐसे ही रैंडमली बताता हूँ। ऐसी आपका हाथ ऐसा हल्का चलना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करो आप पूरे कीबोर्ड पर। आपका हाथ जितना हल्का चलेगा और आपका जितना हाथ फुर्ती से चलेगा तो आपके सत्य आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हो। यदि आपके हाथ बहुत टाइट चलेगा, फिंगर टाइट चलेगी, हाथ को ऐसे जोर डाल कर ऐसे बजाओगे तो आपसे हारमोनियम बजेगा नहीं, बजेगा पर सुरीला नहीं बजेगा और अच्छे कलाकार नहीं बन सकोगे। ये बातें मैंने बातें बताई है, बहुत अनुसंधान करके बताइए और मैंने देखी है लोगों को हारमोनियम बजाते हुए, और इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करिएगा, आप हारमोनियम सीख जाएंगे। ये एपिसोड नंबर 7 में आपको बता रहा हूँ और एपिसोड नंबर 8 में और बताऊँगा आपको इससे आगे। और जो मैंने आज बताया इसकी आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। आपको नोटेशन का मैं नाम नहीं बताया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हारमोनियम का कीबोर्ड आपको दिख रहा है, जहाँ मैं बजा रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, उसके आप कॉपी कर नोटेशन दिखे होंगे कहाँ से बता रहे, ये इसको थोड़ा टच कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। इसमें एक तो कई नोटेशन पूरे दबते हैं, टच ही होनी चाहिए, आपकी आंगुली ऐसे चलनी चाहिए। अब देखो कई ये सा इसका यहाँ है परंतु ये ठहराव इसका यहाँ है, पर वजन नहीं यहाँ, मतलब ये वजन है तो ये उतार नहीं है जा रहा। मेरे कहने का मतलब है जिस दिन आपको ये उतार चढ़ाव का वो समझ में आ गया कि आप कड़ी नीची जा रही है उस सब आप नीचे नोटेशन इस प्रकार आपकी राग के पीछे बजना शुरू हो गया, उस दिन हारमोनियम आपका पक्का सीखना हो गया। और एक दिन में नहीं सीखोगे आप, मैं जो बता रहा हूँ हर एपिसोड में उसका अनुकरण आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप हारमोनियम 100% सीखेंगे, मैं वादा करता हूँ। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। आप अधूरा वीडियो देख लोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना एपिसोड नंबर 8 में। ओके, धन्यवाद।